आखिर 2021 में प्याज फसल का भविष्य क्या रहने वाला है, ये उत्सुकता अधिकतर उन किसानों को जो प्याज फसल उगाते हैं और जिन लोगों ने रबी फसल अपने खेतों से या तो बाहर निकाल ली, स्टॉक कर दी है, या फिर जो निकाल रहे हैं। साथ ही साथ व्यापारी वर्ग जो प्याज का व्यापार करते हैं, उनमें सभी के मन में एक शंका चल रही है कि अब की दफ़ा स्टॉक करें या बेचें, क्योंकि अभी फ़िलहाल भी ठीक ठाक बाज़ार मिल रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे कौन से इंडिकेशन दिखाई दे रहे हैं हमें, और आने वाले समय में प्याज के भाव ऊपर जाएंगे या यहीं पर रुकेंगे या इनसे कुछ नीचे जाएंगे? कुछ लॉकडाउन का फ़र्क पड़ेगा, गवर्नमेंट की कुछ नीतियां हैं, एक्सपोर्ट लगातार जारी रहेगा, या फिर अपने देश में अब के दफ़ा कितना उत्पादन हुआ है प्याज का, और जो बड़े उत्पादक राज्य हैं वहाँ पे प्याज सीधी मंडियों में जा रही है खेतों से, या ज़्यादातर वो स्टॉक हो रही। तो इन सब बातों को लेके एक बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए मैं एक वीडियो तैयार किया है। विश्लेषण है दोस्तों, ये काफ़ी दिन के प्रयास के बाद मैंने काफ़ी जगह जगह से जानकारियाँ जुटाई है। चूँकि मैं दिल्ली एनसीआर एरिया में रहता हूँ, तो आज़ादपुर मंडी एक्सपर्ट्स मेरे लगातार कॉन्टैक्ट्स में रहते हैं। साथ ही साथ जो बड़े राज्य जहाँ पे रबी की प्याज बोई जाती है, बड़े किसान सभी मेरे चैनल के माध्यम से मेरे टच में हैं। और आने वाले समय में जो खरीफ की फसल लगेगी, वो जो राज्य हैं वहाँ पे फसल ज़्यादा लगेगी पिछले साल की बजाय, या फिर कुछ प्रॉब्लम हैं जैसे कि बीज की समस्या आई थी, वो समस्या लगातार जारी रहेगी। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, जबकि मैं पिछले 2-3 दिन से मेरी तबीयत ख़राब चल रही है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। हाँ दोस्तों, आप लोगों को बता देता हूँ, इस वीडियो से पहले मेरा जो वादा था और जो सबसे ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी कि जो हमने अभी कांदी बना रखी है उसको किस तरह से स्टोर करना है, जो कि मैं अभी बैठा हूँ। तो चूँकि 2 दिन से लगातार हमारे यहाँ पे बारिश हो रही है, और ये कांदी है जो अभी सूखी नहीं है दोस्तों, और ये अभी 2-3 दिन में सूख जाती है, मौसम खुल जाता है। फिर इसको स्टोर करने का जो तरीका है, मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए उसी टाइम उसका पूरा बढ़िया से वीडियो बना कर अपलोड कर दूँगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रपाल यादव स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। दोस्तों, मैं 5 पॉइंट्स पर बात करूँगा आप लोगों। सबसे पहला पॉइंट, हमारे देश में रबी फसल की जो प्रोडक्शन है वो कितना हुआ है, पैदावार कितनी हुई है। तो दोस्तों, जहाँ तक हमारे पास जानकारियाँ आई है MP से, राजस्थान से, आज उत्पादक राज्य हैं जैसे कि बिहार है, तो जितनी भी ओवरऑल हमारे पास जितनी जानकारियाँ आई है, तो एक तो सबसे पहले जब इस रबी फसल की नर्सरी डाली गई थी, उस वक्त किसानों के सामने एक समस्या आई थी बीज की। एक तो बीज उन लोगों को सही से अच्छा बीज मिल नहीं पाया था, उनमें जर्मिनेशन की प्रॉब्लम थी। दूसरी, जहाँ पे बीज की जर्मिनेशन हो भी गया था, वहाँ पे कई जगह पर ओलावृष्टि की वजह से नर्सरियाँ ख़राब हो गई थी, और जिन किसानों ने बीज डाला था 5 एकड़ के लिए, वो 3 एकड़ ही लगा पाए। साथ ही साथ गर्मी इतनी ज़्यादा थी अब की दफ़ा कि प्याज की जो प्रोडक्शन है वो कुछ जगह पर कम आया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो पिछले साल की बजाय 20% उत्पादन कम है अब की बार। पॉइंट नंबर 2, हमारे देश में स्टॉक कितना हुआ है अभी तक, या फिर कितना होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो रबी फसल में स्टॉक करते हैं वो एक तो राजस्थान और एक MP मध्य प्रदेश, यहाँ के किसान सबसे ज़्यादा स्टॉक करते हैं। साथ ही साथ यहाँ के व्यापारी वर्ग। तो हमने बताया आप लोगों को कि राजस्थान में जो सीकर ज़िला है जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टॉक होता है, तो वहाँ पर कच्ची फसल उखाड़ने के कारण, क्योंकि फरवरी में जब अच्छे रेट मिले थे, तो किसानों ने अधिकतर अपने खेतों से कच्ची प्याज जो पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुई थी, उसी को उखाड़ के बेचना सही समझा था। तो सीकर में स्टॉक है वो नाम मात्र के बचे हैं। तो राजस्थान में अब जगह बची एक जोधपुर मथानिया एरिया, वहाँ पे ज़रूर प्याज के स्टॉक मिलेंगे आपको। वैसे वहाँ से भी लगातार आज़ादपुर मंडी में प्याज की जो सप्लाई है वो लगातार जारी है, तो देखते हैं वो कहाँ तक बचेगा। अब बात करते हैं MP की। मेरे पास जानकारियाँ आई है, तो MP का चाहे छोटा किसान हो चाहे बड़ा किसान हो, चाहे किसी के पास 200 कट्टे प्याज हो चाहे 2000 कट्टे प्याज हो, सबका जो एक मानसिकता है वो सभी की स्टॉक करने की है। अब के दफ़ा अधिकतर किसान स्टॉक कर रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, खरीफ फसल की जो बुआई है वो कितने % बढ़ने वाली है या घटने वाली है। चूँकि मैं खुद खरीफ फसल में अगस्त महीने में प्याज लगाता हूँ, और राजस्थान में सबसे ज़्यादा बहुतायत में जो प्याज लगाई जाती है वो अलवर ज़िले में लगाई जाती है, जहाँ से मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। तो हमारे यहाँ पे सिचुएशन ये है कि अब की बार पिछले साल की बजाय लगभग 1.5 गुना से भी ज़्यादा रकबा प्याज का बढ़ेगा,
क्योंकि जो कांदियाँ इस वक्त हमारे किसानों ने तैयार कर रखी है, उसकी जो मारामारी है वो अभी से स्टार्ट हो चुकी है। बात करते हैं दोस्तों गवर्नमेंट की आखिर ऐसी क्या नीति है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ, पिछले 2 सालों से लगातार गवर्नमेंट प्याज फसल उत्पादक किसानों को 50 रुपये किलो तक भी गवर्नमेंट कोई स्टेप नहीं उठाती है। जब 50 रुपये से ऊपर रेट चले जाते हैं और मीडिया में हाहाकार मच जाता है, उस टाइम पे गवर्नमेंट है वो इंपोर्ट करती है या फिर स्टॉक लिमिट लगाती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि जितने भी किसान भाइयों ने या व्यापारी वर्गों ने प्याज को स्टॉक कर रखा है वो ज़्यादा पेट लंबा ना रखें, ज़्यादा मोटा पेट ना रखें, ज़्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश ना करें। बाज़ारों में एकदम से अगर आवकें बंद हो गई तो बाज़ार हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे, गवर्नमेंट की आंखें खुलेगी, मीडिया का हाहाकार हल्ला हो जाएगा। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लगातार प्याज की जो सप्लाई है, चाहे आप थोड़ी थोड़ी लगातार चलते रहने दीजिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इन सब बिंदुओं का निचोड़ मैं आप लोगों को आखिरी में बताने वाला हूं। अब बात करते हैं अगले पॉइंट कि एक्सपोर्ट में क्या होने वाला है। दोस्तों जो एक्सपोर्ट हमारे देश से प्याज का होता है वो अधिकतर बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव इन देशों में ज़्यादा होता है। तो बांग्लादेश लगातार इंपोर्ट करता रहता है प्याज का, तो ज़्यादा बाज़ार में रेट ज़्यादा हाइप नहीं पहुंचेंगे, तो जो हमारा एक्सपोर्ट वो लगातार चलता रहेगा। अब बताता हूं दोस्तों अब हमें करना क्या है कि अब की बार अधिकतर प्याज है वो किसानों के घरों में स्टॉक है। तो सबसे पहले तो आपको ये है कि ज़्यादा लंबे ख्वाब मत देखिए कि 100 रुपये प्याज बिकेगी या उससे ऊपर जाएगी या 90-80। आप लोगों के दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि इस वक्त के महीने में 20 रुपये किलो प्याज बिक रही, बहुत बड़ी चीज़ है। और हो सकता है आने वाले महीने में ये प्याज के रेट है वो 30 रुपये तक पहुंच जाएं। तो जब भी 25 रुपये से ऊपर या 30 रुपये से ऊपर बाज़ार हो जाएं प्याज फसल के, उस वक्त आप लोगों को अपनी प्याज है वो मंडियों में स्टार्ट कर देनी चाहिए। दूसरी बात दोस्तों, अपन को स्टॉक वही प्याज करनी है जो आगे तक रुक सके। अगर हमारी प्याज पे बारिश के पानी लग चुका है या प्याज में कहीं पे भी कोई दिक्कत, हमें ऐसा लग रहा है कि वो प्याज ख़राब हो सकती है, उसको आप बेहिचक बेच दीजिए। क्योंकि अगर एक प्याज आप लोगों के स्टॉक में ख़राब चली गई तो एक से वो 20 प्याज़ों को ख़राब करेगी। आने वाले समय में खरीफ की जो फसल है उसकी बुआई है वो बम्पर होने वाली है। तो आप लोगों के पास समय बचा है जून, जुलाई, अगस्त महीने में, अगस्त और सितंबर महीने में बेंगलोर स्टार्ट हो जाता है और महाराष्ट्र से भी प्याज आ जाती है। उसके बाद अक्टूबर 20 या नवंबर 1 अलवर स्टार्ट हो जाएगी और अलवर स्टार्ट होने के बाद आपका जो पुराना स्टॉक होता है वो अलवर की प्याज के सामने हल्का पड़ जाता है। उनमें काफ़ी डिफरेंस आ जाता है उन दोनों वैरायटीज़ में। तो हमारी बातें अच्छी लगे, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।